हेलो दोस्तों, एनएन स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं और इस बार मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में सहयोगी भी मेरे मौजूद हैं। 3 आप जो फ्रेम में देख रहे हैं। सबसे पहले अंकित, एनएन स्पोर्ट्स के वीडियोस आप देखते हैं, जो आप पीछे डेटा देखते हैं, और हमारे वरिष्ठ पंकज सर। ठीक है, तो 2 लोग हमारे साथ हैं। हम चर्चा इस बात पर करेंगे, सीएसके का पहला मैच होने जा रहा है, एक दमदार टीम पूरे आईपीएल की, लेकिन उसके लिए मुश्किलें शुरू से खड़ी हो गई। ये वाला सीजन उतना आसान नहीं था, मुझे लगता है, मैं सही कह रही हूँ अगर अंकित, कि उतना आसान नहीं जितने बीते सीजन रहे, क्योंकि 2 प्लेयर्स ऐसे पहले ही टाटा बाय बाय कह गए, हरभजन सिंह और सुरेश रैना। अब कैसे भरपाई होगी सुरेश रैना की, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो पहले मैं अंकित से सवाल करती हूँ, फिर सर आपके पास आती हूँ। अच्छा, सर से कर लेती हूँ पहले। सर, बहुत नाम चल रहे हैं, अंबाती रायडू नाम चल रहा है और बाहर के भी प्लेयर्स का नाम चल रहा है। आप कैसे देखते हैं कि तीसरे नंबर की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि माना यह जाता है कि प्लेइंग 11 में पहले ही 3 जो प्लेयर्स होते हैं वही सबसे मेन होते हैं, कैसे रनों का पहाड़ खड़ा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सुरेश रैना टीम के लिए हैं क्या। सुरेश रैना कितनी उपयोगिता है टीम के लिए। वो केवल एक हम लोग कभी मोटे तौर पे हम लोग जो बात करते हैं वो बल्लेबाज के तौर पे करते हैं, लेकिन सुरेश रैना केवल बल्लेबाज नहीं है। आप ये देखिए उनके रन कितने हैं। उन जब भी टीम जो है, दूसरी टीम जब हावी होने की कोशिश करती है सीएसके पे, तो सुरेश रैना गेंद से भी कमाल करने की कोशिश करते हैं। बाकी पूरे मैच में वो कम से कम 25-30 रन जो हैं वो अपनी फील्डिंग से भी बचाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जो आईपीएल के जो अभी तक के 12 सीजन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैचेस जो हैं वो सुरेश रैना के हैं। 100 से ज़्यादा कैचेस वो ले चुके हैं। चीजें जो होती हैं उस पर भी तो उनका जो नाम चल रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खिलाड़ी ऐसा है जो फील्डिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले और उसी तरीके से शानदार फील्डिंग भी करता हुआ दिखाई नहीं कर पाएगा। आप ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं सीधा ये कहूँगा कि सुरेश रैना सबसे बड़ी कड़ी है टीम की, क्योंकि नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं। अगर नंबर 3 पे बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो पहली बात कौन करेगा। और T20 में 120 गेंद होती है, ये नहीं कि हम 300 गेंदों का खेल खेल रहे हैं। तो पहला बैट्समैन अगर 40 गेंद खेल के 80 रन भी बनाता है, तो सुरेश रैना जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं वो 20-30 गेंदों पे ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं। तो सबसे बड़ी यही है कि सुरेश रैना की जगह कौन लेगा। बॉलिंग करते हैं, जैसे उन्होंने बोला, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं। हम अगर ये कहते हैं कि सुरेश रैना की जगह अंबाती रायडू को लेंगे तो वो गेंदबाजी नहीं कर सकते। वो आपके 4 ओवर या 3 ओवर नहीं कर सकते। और T20 क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जहाँ पे आपको 2 या 3 ओवर डालने आने चाहिए और मैच विनिंग सर यही होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, टीम के वाइस कैप्टन भी हैं सुरेश रैना, वो भी किसी को अभी बनाना पड़ेगा। वो भी बिल्कुल कैप्टन हो चाहे कोच हो, वो सब धोनी करते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वाइस कैप्टन तो होना चाहिए ना। आईपीएल की पूरी उसमें देख भी रही थी, एक अच्छा खासा रनों का भी पहाड़ है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी पर बात करें, हम अगर रन की भी बात कर रहे हैं तो अच्छे खासे स्कोर भी सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर सुरेश रैना है, जबकि सुरेश रैना मेरे ख्याल से 2016 से नहीं खेल रहे हैं। कब से नहीं खेल रहे हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट शायद 2016 से नहीं खेल रहे हैं। 2018 में शायद आखिरी खेला, उसके बाद से नहीं खेल रहे हैं। जबकि विराट कोहली लगातार खेल रहे हैं, विराट कोहली लगातार एक टीम से खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इनको तो टीम इंडिया कैप्टन है, तो गुजरात लॉयंस में भी गए थे, गुजरात लॉयंस में गए, तो वहां से भी खेले। लेकिन एक्सपीरियंस जो मेन है चेन्नई सुपर किंग का, अगर देखें तो अब रिप्लेसमेंट तो होगा ना सर, जब अपने आप ही गए, निजी कारणों से गए। हालांकि बाद में कोशिश भी उन्होंने बहुत की कि वापसी हो जाए। हमने देखा कि एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पर, जिसके बाद सवाल खड़े होते कि आप वापसी कर रहे हैं, लेकिन अब रिप्लेसमेंट किसे देख रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप 7 दिन महज बते हैं, जो आप उंगली पे भी काउंट कर लीजिए, पहला ही मैच है। मेरे को लगता है कोई जगह तो उनकी नहीं ले सकता, क्योंकि सुरेश रैना का अपने में नाम है, T20 क्रिकेट में सर अपने में नाम है। भरपाई थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो एक टीम में ऐसे पिलर थे जो कभी भी खेल सकते हैं। अगर उनको कहते हैं धोनी कि आपको तेज खेलना है, तेज खेलते हैं। इनिंग बिल्डअप करनी है, अगर 2 ओपनर्स पहले आउट हो जाते हैं तो वो इनिंग भी बिल्डअप करते हैं। वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि बस आके मारने हैं। जो 3 आईपीएल जीते हैं चेन्नई ने, उसमें सब तीनों आईपीएल में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं सुरेश रैना ने, ये ध्यान रखिएगा। पिछला साल क्योंकि खराब रहा तो नहीं, पिछला साल खराब रहा तो नहीं जीते, मुंबई इंडियंस जीत गई। अगर वो उनका चलता रन बल्ला चलता तो आराम से जीतते, तो चौथी बार जीत सकते। लेकिन सुरेश रैना की भरपाई मुझे तो नहीं लगता। हालांकि बैट्समैन तो बहुत सारे हैं इनके पास, लेकिन 3 नंबर पे कोई भरपाई नहीं कर सकता, जब धोनी को आना पड़ेगा। धोनी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे नाम निकल के आ रहे हैं, अभी नहीं लग रहा है कि ऐसा धोनी तीसरे नंबर पर आएंगे। अगर ऐसा होता तो शायद थोड़े से साइंस मिलते, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि खबर ये भी आई है कि सुरेश रैना भी खुद चाहते हैं कि अगर मैं नहीं खेल रहा तीसरे नंबर पर तो महेंद्र सिंह धोनी जाए। देखिए, आप ये ध्यान रखिए, धोनी ने जो पहला मैच खेला था उसमें रन आउट हो गए थे 0 पे। उसके बाद धोनी की किस्मत कहाँ से पलटी, जब वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए।
अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल और आईपीएल खेल सकते हैं। ये तो खेल ही रहे हैं, 1 साल और मुश्किल। 39 ऑलमोस्ट 39 के हो गए, तो कितना? तो मुझे उम्र लगता में है मत जाइए। नहीं उम्र में जाते हैं, लेकिन 39 हो गए। मैं एक वो है कि तो ये कहिए कि और खेले। 3 नंबर पे जब तक धोनी खेले तब तक धोनी थे। हाँ। उसके बाद नीचे आ रहे तो उसका समय नहीं finisher मिला, बन गए ना, वो फिनिशर बन के finisher उतना समय नहीं मिल लेकिन पाता, आप उतनी फिनिशर गेंद बन के खेलने का नहीं मौका खेल पाएंगे नहीं। ना, जब आपके पास में आप जब जैसा आप भी कह रहे हैं सुरेश रैना इतना अच्छा बैटिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, तो आप नहीं खेल पाएंगे फिनिशर बन के। आप अच्छा ऐसे खेलना अच्छा, पड़ेगा कि चेन्नई की आपको टीम ओपनिंग के लिए ओपनिंग उतरना किसको है। देखते हैं? शेन वाटसन और शेन वाटसन के साथ किसको देखते शेन हैं? वॉटसन के साथ अगर अंबाती रायडू आते हैं तो डिप्लेसी को हम कहाँ खिलाएं? क्या 4 नंबर खिलाएं या 3 नंबर खिलाएं? हालांकि वो साउथ अफ्रीका की वजह से खेल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेले बीच में, बट अगर डुप्लेसी और स्टेन वॉटसन को हम ऊपर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ओपनिंग के लिए। 20 ओवर का मैच अगर है। अंबाती रायडू आते फिर कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला हो सकता है अंबाती। नहीं, अंबाती रायडू तो खेल ही रहे हैं टीम में। ऐसे मतलब तीसरे नंबर अंबाती पर रायडू भी तो नहीं टीम में खेलते। है। प्लेइंग 11 में तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा इस रहेंगे। प्लेइंग 11 है। तीसरे नंबर पर मतलब कैसे देख रहे हैं आप? मैं एक अच्छा फैसला मानती हूँ अंबाती रायडू को, अगर तीसरे नंबर पर सीएसके खिलाती है तो धोनी के ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा फिर खेलने के लिए, क्योंकि वही पहली बात 120 गेंद वो खेले बस। नहीं, फिर चौथे नंबर पर चौथे नंबर पर धोनी रह जाएंगे, फिर 5वां नंबर 6वां नंबर उनके ऐसा कोई बैट्समैन नहीं तो होगा। चौथे नंबर पर अगर धोनी खेलते उसमें बुराई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ऐसा प्लेयर उतारेंगे ना कि जो डट कर खेले और रन अगर बनाए। धोनी चौथे पे आते क्योंकि तो T20 जैसा आप कह रहे हैं कुछ ही बॉलों का तो सारा खेल है। देखो सिंपल सा है कि अगर पहले रहना रहते थे तो उनके ऊपर टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी थी, फिनिश करते हैं सर धोनी। अब अगर रहना नहीं है, अंबाती रायडू खिलाते हैं और अंबाती रायडू जल्दी आउट हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो धोनी के ऊपर रन भी बनाने हैं, फिनिश भी करना। अंकित कह रहे हैं खुदा ना खास्ता, मतलब सीएसके को सपोर्ट करते हो आप? नहीं करता नहीं हूँ, अच्छी टीम है, मजबूत टीम है, सबसे मजबूत मानी जाती है। हालांकि नहीं, किस्मत अगर अच्छी कर, नहीं नहीं है। अगर कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली दिक्कत बात भी नहीं नहीं है। हम लोग तो सभी का है। अभी तो देखो कहना 7 दिन रहते हैं, अभी तो कहना मुश्किल फिर भी। है। और अभी बड़ी खबर आई है कि फिर पोलार्ड भी। वगैरह नहीं, फिर अभी भी। नहीं मतलब मैच से पहले। आप परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलेंगे। बिल्कुल अभी फैन होता है ना नहीं, किसी का। मैं तो कह रहा हूँ आठों टीम जीत जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बार कोई नया चैंपियन मिले मुझे लगता है। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि जो अभी तक टीमें जीत चुकी हैं हाँ। उसमें से कोई नया विराट कोहली तो जीते या केएल राहुल, क्योंकि मुझे लगता है केएल राहुल भविष्य के टीम इंडिया के भी कप्तान हो सकते हैं बिल्कुल। विराट कोहली के बाद। उसके बाद खेलने के लिए विकेट जाने कीपर के जाते हैं। तौर पे अपना पहला एक्सपीरियंस होगा उनका आईपीएल में कैप्टनसी का, तो मुझे लगता है जब उनको भी टीम खेलना ऐसे है। हिलती हुई नजर आती है केएल राहुल अच्छा एक चीज़ हम लोग जिक्र सुरेश रैना के इतना कर रहे हैं कि इसको कहाँ हम लोग हरभजन सिंह को भी भूल रहे हैं। यूएई में मैच हो रहे हैं, स्पिनिंग विकेट स्पिन के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और हरभजन सिंह बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिसके पास स्पिन अच्छी है वो अच्छा खेलेगी। हम लोग हरभजन सिंह को भूल रहे हैं। गर्मी है ना वहाँ पे, गर्मी है, विकेट टूटेगा। अच्छा रात को मैच है, दिन में अच्छा मैच। सुरेश रैना के लिए तो हम लोगों ने तमाम नाम गिना लिए, अवंती रायडू हो चाहे कोई भी हो, डेरन सैमी भी। बात तो वही है कि 3 या 2 ओवर जो सुरेश रैना फेंकते थे, तो हरभजन तो ठीक है, हमने 4 ओवर फेंक देते। यूएई की आप लोग बात करें, यूएई में सीएसके का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो ये 2014 में बड़ी चीज़ है। पंजाब जीती। मतलब कई मैचेस ऐसे रहे कि उम्मीद नहीं की गई कि वो सीएसके खेल रही है ये मैचेस, ऐसा भी रहा है। और आपने स्पिनर्स की बात कही, बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं और माना भी जा रहा है कि जैसा आपने जिक्र भी वहाँ मौसम का किया कि स्पिनर्स जिस टीम के पास अच्छे हैं वो टीम अच्छा कर सकती है। आपके पास सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला दूसरे नंबर का बैट्समैन आपके पास नहीं है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला तीसरा गेंदबाज बिल्कुल। तीसरे नंबर 150 आईपीएल के इतिहास में तीसरे सबसे ज़्यादा गेंद। मलिंगा है, अमित मिश्रा और उसके बाद हरभजन सिंह जी, जी। दोनों नहीं है। और आपने अभी तक रिप्लेसमेंट की मांग भी नहीं किया है। लेकिन नाम तो सर चल रहे, लेकिन नाम चल रहे हैं, लेकिन नाम तो हम मीडिया की तरफ से चल रहे हैं ना। अभी औपचारिक तौर पर टीम कुछ मैनेजमेंट नहीं की तरफ से कोई बयान नहीं आया ना। भाई काशी विश्वनाथ सारा कुछ देख रहे हैं, जैसा कि जो है उनके मालिक ने भी कहा, लेकिन काशी विश्वनाथ की तरफ से कोई बयान नहीं आया, MS धोनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। मैच 7 दिन बाकी रह गए हैं, कौन जाएगा कब जाएगा उनको, अगर कोई जाएगा किसी कोई अभी जो मैच नहीं, जो वहाँ पर चेन्नई यूएई में जो लोग नहीं हैं उसके बाहर से अगर कोई इंडिया से जाएगा या किसी भी ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से किसी देश से जाएगा, उसको 6 दिन तो क्वारंटाइन में रहना होगा। वो तो रहना पड़ेगा। पहला मैच ही उनको खेलना है। सर जैसा मैं भी देख रहा था, कैसे टीम देख रहा था, तो क्या ब्रावो को भी तो ये कर सकते हैं? ब्रावो को एक ऐसा प्लेयर बना सकते हैं कि 3 नंबर पे खेले। ब्रावो तो उस समय के लिए हैं जब आप बाद में बैटिंग कर रहे हो और आपको 20 गेंद में 60-70 रन बनाने हो और ब्रावो क्रीज पर हो। ब्रावो के लिए मुझे लगता है कि 3 नंबर अगर खिलाते हैं, अगर आपने फाइनल अभी देखा CPL का, तो उसमें पैड पहन के तैयार थे। तो मुझे ही लग रहा था, मैं देख रहा था, मैं कहा क्या 3 नंबर पे तो नहीं आ रहे, क्या धोनी ने मन तो नहीं बना लिया? क्योंकि उनका फैसला तो कुछ भी हो सकता है। CPL अच्छा गया है ब्रावो, लेकिन अभी 500 विकेट भी उसमें पूरे किए T20 में, सबसे बड़ी बात उनके लिए। बट ब्रावो को या तो ये दे सकते जिम्मेदारी कि आप है ना खेलिए, या आप रन भी बना सकते हैं अगर 10 बॉल हो। सहमत हूं सर, ये जो कह रहे हैं कि जब बॉल बहुत कम हो और तब जब वो होता है कि ब्रावो को तो उसके लिए धोनी है ना। तो फिनिश
उसके लिए धोनी है। तो हम 3 नंबर का जिक्र कर रहे हैं कि धोनी तो 3 नंबर पे आ सकते हैं, तो ऐसा हो अगर- सकता है कि तीसरे नंबर पर धोनी और चौथे चलिए नंबर पर चलिए, ब्रावो। अच्छा ओपनिंग के लिए आपने किसको रखा? वाटसन, वॉटसन और डुप्लेसी, मैं डुप्लेसी मानता हूँ। नंबर तीसरे नंबर नंबर 3 पर आप अवंती रायडू को कर देना मैं राइडू या ब्रावो में से थोड़ा 3 ऐसा नंबर बना के रहा लिए। हूँ, बिल्कुल। चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर धोनी को आना चाहिए खुद, उसके बाद छठे पे, 5वें पे उसके बाद इनकी जो टीम लाइनअप है, मैं जो टॉप नहीं, तो जो 3 नंबर पे जो नहीं आएगा ब्रावो या धोनी में से वो आएगा ना फिर? वो आएगा। देखो अगर पहले शेन वॉटसन आते हैं और डुप्लेसी ओपनिंग करते हैं तो इनका टॉप ऑर्डर तो मजबूत है। 3 नंबर पे तो मुझे लगता है कि अगर ब्रावो आते हैं तो ज़्यादा बेटर इनके लिए रहेगा, क्योंकि ब्रावो 10 बॉलों पे 40 रन भी बना सकते हैं, उनके अंदर इतनी काबिलियत है, एक्सपीरियंस दुनिया जहाँ का है उन्हें, क्योंकि इतनी IPL नहीं अलग अलग लीग खेलते हैं, और अगर चाहे तो 50 बॉल पे 70 ही बना सकता है अगर कोई जल्दी विकेट गिर जाए। और धोनी बचा कुचा कसर जो रहती है कि 4 ओवर रह गए, आपको 30 या 40 रन बनाने हैं, और अब तो 4 ओवर में ऑलमोस्ट कम से कम 60 रन भी बन जाते हैं, IPL में 70 रन भी बन जाते हैं, तो धोनी वो काम कर सकते हैं। तो इनकी बैटिंग लाइनअप 5 जो रहेंगे टॉप, वो ये रह सकते हैं कि डुप्लेसी, उसके बाद हम शेन वॉटसन, फिर ब्रावो या अंबाती रायडू को बीच में, फिर धोनी, तो ये 5 इनके रह सकते हैं मेरे ख्याल से। उसके ये- बाद फिर कौन आएगा? उसके बाद से सर फिर बॉलर्स चालू हो जाएंगे इनके। रविंद्र जडेजा है हमारे पास, हम उसको भूल रहे हैं। रविंद्र जडेजा है। वो एक ऐसी चीज़ है, वो भी एक टाइम पे 11 करोड़ के, एक टाइम पे 11 करोड़ के बिके थे वो IPL में, तो वो भी ये है कि वो नहीं, आने को आखिरी के कुछ ओवर्स बच रहे हो, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे बाद में बैटिंग कर रहे हो, रविंद्र जडेजा रन खींचने में रन खींच सकते हैं। और अब इस- हमने पिछले साल भी वर्ल्ड कप में देखा जब पूरी टीम हमारी सेमीफाइनल में आउट हो गई सेमीफाइनल में वही अकेला धोनी के साथ ही वही थे। वही अकेला आदमी नहीं, बचा हुआ है। CSK के अलावा हम दूसरी टीम की थोड़ी सी बात कर ले, मुंबई इंडियंस की, क्योंकि CSK की मुश्किलें सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी हैं कि अब इस तरीके से उनके प्लेयर्स, मुंबई इंडियंस भी सामने से आ रही है, रोहित शर्मा को कोई मुंबई नहीं भूल इंडियंस भी मुश्किल में है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला उससे है ज्यादा powerful लतेश condition मलिंगा, में दिखाई दे वो रही है। मलिंगा, उनके पास भी लेकिन नहीं है। मलिंगा वही मलिंगा spinners उनके वाली पास बात भी आ रही है नहीं ना। मलिंगा नहीं है तो फिर मलिंगा उनके पास नहीं है। और आप याद कीजिए 2014 में 5 मैचेस खेले थे मुंबई इंडियंस ने, 5 में हारी थी, 5 में टीम हारी थी। पंजाब जीती। और आप ध्यान रखिए कब जीती मुंबई इंडियंस? लीप ईयर को की 2013 में जीती, 2000 अभी पिछले 2019 में पिछली साल जीते हैं उससे पहले और के 2 और हैं अभी। 2017 में जीती। इवन नंबर है ना जो हाँ, ये इवन नंबर उनके लिए मैच नहीं करते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। और ये आपने 2020 बनाई भी थी, है, क्योंकि- ये 2020 है, 21 में उनकी बात करेंगे मुंबई इंडियंस की, 17 लेकिन 2020 में नहीं। 17-19 ये जीती है मुंबई इंडियंस। और आपने भी बनाया था लीप ईयर फैक्टर, तो मुझे तो इस बार यही 2008 लेकिन में लसित मलिंगा से मुझे पिछले साल का मैच याद आता है, फाइनल वाला, जो लास्ट में लसित मलिंगा एक की रन बॉल से, से एक कमाल, रन से, हाँ एक रन मतलब से। वही बात है कि लास्ट में शायद लसित मलिंगा नहीं होते मुंबई इंडियंस में, या थोड़ा सा उस ओवर में नहीं आते, तो शायद मैच कुछ और होता फर्क तो हर टीम result को कुछ और पड़ेगा, होता। फर्क तो हर टीम से पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से वो एक टीम से खेलते आ रहे हैं। एक प्लानिंग बन जाती है कि आप क्या कर सकते हैं, कप्तान को भरोसा हो जाता है कि ये बॉलर मुझे कभी भी जिता सकता है। भाई आपके मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा, इनके आप उनकी जो सामने वाली टीम भी होती है वो 8 ओवर निकाल के रख देती है कि इसमें नहीं रन बनने हैं, बाकी रन बनने हैं। बात करें अगर टॉप ऑर्डर की हम बात करें ना, CSK के टॉप ऑर्डर की बात की, मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर कैसे देख रहे हैं? और तीसरे नंबर पर मुंबई मुंबई इंडियंस इंडियंस के या लिए first तो- रोहित शर्मा का मतलब कौन मुंबई सा इंडियंस नंबर? के तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि रोहित शर्मा ओपन करेंगे या नीचे आएंगे। और ज्यादातर वो ओपनिंग ही करते हैं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर मैंने देखा रोहित है कि वो शर्मा को ओपनिंग opening ही करनी करते हैं। करनी चाहिए। करनी क्योंकि चाहिए। एक बड़ा रनों का पहाड़ कहते हैं कि बहुत लंबा खेलते हैं वो, उसके लिए शौक है वो, अगर खेल रहे ओपनिंग कर रहे हैं तो वो अच्छे रन ना सकते हैं। उन्होंने दूसरे T20 में तीसरे बहुत नंबर पे आ अच्छे सकते हैं। player हैं। मतलब उन्होंने opening अच्छी का मतलब वनडे ये में नहीं कि अच्छा फर्स्ट नंबर पर आए, मतलब दूसरे तीसरे ऐसे नंबर पे आ हमने सकते हैं। बहुत सारे IPL मैचेस में देखा, पंकज सर तो बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं कि रोहित शर्मा मैच के हिसाब से चलते हैं। अगर उनको ओपनिंग करनी है ओपनिंग करते हैं, उनको लगता है ओपनिंग की जगह मिडिल ऑर्डर मेरा वीक हो रहा है टीम का, तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। और वो दोनों सुटेबल है, क्योंकि उन्होंने जब स्टार्ट किया था इंडिया खेलना तो 5-6 नंबर पे खेलते थे, फिर धीरे धीरे ओपन हुआ। 8 साल पहले जब 8 से 7 साल पहले जब धोनी ने मौका देखिए ओपन करो, उसके बाद से तो कोई बेस्ट IPL से हटके भी रोहित- T20 रोहित में है ही। ओपनिंग में अच्छा खेलते हैं रोहित शर्मा। IPL से हटके भी आप दूसरे रोहित T20 शर्मा international धीमे देखेंगे धीमे तो गियर उसमें बदलने भी- वाले खिलाड़ी हैं। हाँ। वो धीमे धीमे 5-7-10 गेंद बहुत पहले समझ लेते हैं कि कैसी आ रही है, उसके बाद फिर वो गियर बदलते हैं, और उसके बाद जब उनका चौथा गियर लग जाता है उसके बाद कोई भी उसके रोक बाद नहीं तो पाता। गाड़ी लेकिन चलती लेकिन लोग रहती ये है। कहते हैं कि रोहित शर्मा को अनगिनत मौके मिले तब रोहित शर्मा ऐसा कर पाया, इससे मानते हैं? 2007 देखिए, मौके तो सभी को मिलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे उनके गलत प्रदर्शन के बाद भी उनको मिलते रहे कि अब नहीं, मौके कुछ मिले जगह तब वो फिटनेस ऐसे- से भी उन्होंने मार खाई, फिर फिटनेस से कमबैक किया उन्होंने। अब लेकिन देखो आप एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा का देख रही थी, उसमें वो ये कहते हैं कि मैंने विराट कोहली से को एक बार खेलते देखा इंटरनेशनल मैच में बहुत ध्यान से, और तब मुझे पता चला है कि वो किस उससे खेलते हैं, और उसी फिर मैंने उस ढर्रे पर जाना कोशिश की, शुरू किया, और तब जाकर मतलब आज जब मुझे वो ये बदलाव पर मैं आया और यहाँ पर आकर मैं खड़ा हूँ।
उनसे एक पूछा सवाल जनरल रोहित शर्मा टीम इंडिया में विराट कोहली से पहले आए थे। 2007 नहीं, मतलब T20 वर्ल्ड कप उससे पहले मैंने बताया ना कि आप बहुत अनगिनत मौकों की बात होती है। 2011 में जो उसके बाद वर्ल्ड कप जीता है टीम इंडिया ने, बीते उससे पहले से रोहित शर्मा खेल रहे थे, लेकिन उस बीच में रोहित शर्मा टीम में जगह नहीं बना पाए, बाहर हो वही गए मैं उसी का थे। जिक्र उसमें कर विराट कोहली थे, उसके बाद फिर वो उसी में जिक्र मैं कर रही हूँ। 2007 T20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा ही थे। सीबी सीरीज जब धोनी की कप्तानी में 2008 में जीता, तब हिस्सा ही थे। रोहित ने T20 वर्ल्ड कप आज से 13 साल पहले भी एक मैच विनिंग तब विराट कोहली कोई नाम नहीं जानता था। 2008 के बाद जब विराट कोहली ने वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप जिताया, जीता उसके बाद। उसके उसी बाद का ही मैं जिक्र कर रही हूँ। उसी में उन्होंने बोला कि जब उन्होंने खेलना, विराट कोहली नए नए प्लेयर के तौर पर आए और जब लोगों के दिलों में छाने लगे, तब उन्होंने वो किया उसका। बिल्कुल। देखो अभी तो मेन फोकस चेन्नई में, सारे फैंस ये चाहते हैं कि चेन्नई में रैना की जगह कौन लेगा। डेविड मिलान का नाम आ रहा है, हमने स्टोरी भी चलाई, लेकिन एकदम मना कर दिया। हाँ, नहीं, मना नहीं किया अभी। नहीं, मतलब लेकिन ये कह दिया कि 8 प्लेयर्स होते हैं, डेविड मिलान हम नहीं ले सकते ना, 8 प्लेयर्स होते हैं विदेशी। अभी एक वो यही है कि क्या कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं आ रहा, क्या सैम करन नहीं आना चाहते, अभी क्या कोई ऐसा बाहर ही- जाना चाह रहा है। अगर कोई रिप्लेस विदेशी खिलाड़ी नहीं आ रहा है, हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है उसमें कई सारे खिलाड़ी हैं, 22 हैं लगभग खिलाड़ी। 22 जो खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। चेन्नई के भी खिलाड़ी हैं, हो सकता है उसमें से क्या स्थिति कोई बनी, ना अभी आए। उनका सीरीज होनी बाकी है। जब सर- 22 खिलाड़ियों में से कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा अभी कुछ क्लियर नहीं है। कुछ जैसे स्टीव प्लेयर्स स्मिथ कोरोना घायल हो के गए हैं। चक्कर में नहीं गए वहाँ, तो क्या पता वो कोरोना चक्कर में यूं ही ना इंडिया के ही जब खिलाड़ी नहीं जा रहे बस, तो हैं विदेशी- तो उनसे आप क्या विदेशी- उम्मीद करेंगे अगर वो नहीं भी तंज आ कर रहे रहे हैं? हैं आप फिर सुरेश रैना नहीं, पर। नहीं, देखो अब ये तो किसी को नहीं, सुरेश रैना तो गए, उसके बाद लौट के आए। उस समय कोरोना नहीं था, जब चेन्नई में कैंप लगा तब सुरेश रैना टीम में थे। उसके बाद जो है चेन्नई जो है फिर उसके बाद वो वहाँ गए, उसके बाद उन्होंने जो है चेन्नई में जाकर अपने होटल के कमरे से अपने फिटनेस के वीडियो डाले, लेकिन वो उनके घर में जो अनहोनी एक लेकिन घटना इसमें हुई उसके बाद controversy फिर भी उनको बहुत हो गई। वापस आना लोग ये पड़ा। कह रहे हैं कि सुरेश रैना ने क्यों मना किया, नहीं खेलना चाहिए था, निजी कारण था, या फिर कोरोना से इस तरीके से वो मतलब डर गए कि भाई 2 लोग आपके निकल आए। नहीं, अब देखो निजी कारण है या कोरोना का डर है, ये अभी तक उन्होंने भी ढंग से क्लियर नहीं किया। और वो प्रैक्टिस भी करते देखिए दिखाई दे रहे हैं अपने हाथ पर। आपने वो वीडियो सुरेश दिखाया रैना के तो बहुत सारे कारण समझ में आते हैं, बहुत सारी चीजें हरभजन मीडिया में आई हैं। हरभजन तो बोला हरभजन सिंह क्यों नहीं family गए? लेकिन उन्होंने सामने बोला था साहब, उन्होंने उन्होंने बोला बोला। मतलब कि फैमिली रीजन के मेरी- चक्कर हाँ। में नहीं आता मैं। क्या कोरोना- family उन्होंने reasons? reason कोरोना दिया। उनको उन्होंने कोरोना का reason डर है दिया। शायद, इसलिए नहीं आता। कोरोना का कोरोना डर। रीजन दिया उन्होंने। बाकी अगर मैं चाहूँ रैना की जगह तो मेरे हिसाब से तो ब्रावो को रखो, क्योंकि वो 10 बॉल पे 40 रन बनाने का प्लेयर है। अगर उनको धीरे खेलना है, टीम को स्टैब्लिश करना है, तो वो 40 गेंदे खेल के 70 रन भी बना सकते हैं। तो आप और हमने ऑप्शन बहुत हैं सीएसके के पास, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने रविंद्र जडेजा का नाम लिया, रविंद्र जडेजा भी सुरेश रैना की जैसे वो स्पिन करते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन बैटिंग के लाइन बैटिंग ऑर्डर अगर आप छोड़ दीजिए तो स्पिन गेंदबाजी करते हैं सुरेश रैना, स्पिनर रविंद्र जडेजा भी हैं। रविंद्र जडेजा आज की तारीख में टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन फील्डर हैं, बिल्कुल। तो फील्डिंग की जगह भी वो ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा दोनों एक साथ खेलते हैं, तब स्थिति दूसरी होती है। अब रविंद्र जडेजा अकेले पड़ जाएंगे, बिल्कुल। अकेले में क्या स्थिति होती है? एक बार एक समय हुआ करता था टीम इंडिया में, जब मोहम्मद कैफ एक जगह खड़े होते थे, एक जगह युवराज सिंह खड़े होते थे, पॉइंट और कवर दोनों खड़े होते थे। तो उस समय उस जगह पर जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका कोई सोचते ही नहीं थे कि उधर से गेंद निकाल भी देते हैं, वो और जगह ढूंढा करते थे कहाँ से निकालें। अब रविंद्र जडेजा अकेले पड़ गए, और रविंद्र जडेजा की भी समस्या को आप समझिए। डुप्लेसी अच्छे फील्डर है, डुप्लेसी अच्छे फील्डर, लेकिन रविंद्र जडेजा की बराबरी एक जगह नहीं तो कर खाली होगी, एक जगह खाली रविंद्र जडेजा की बराबरी नहीं कर कोई सकते हैं आप। वो तो इतनी तेज भागते हैं, पता नहीं बॉल से पहले पहुंच जाते जगह पे। अब रैप अप की तरफ चले तो लास्ट तीसरे नंबर का हम वो जान लेते हैं कौन कौन बिल्कुल, मैं ब्रावो, धोनी। मुझे लगता है कि अवंती रायडू को खिलाना चाहिए, मती रायडू को। अवंती रायडू, क्योंकि बहुत शानदार वो मुंबई इंडियंस के लिए नहीं, बहुत वो तो लंबे ये अर्से कह तक रहे हैं खेला। कि खेलेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर ला सकते नहीं, हैं और नहीं, तीसरे वो नंबर पर रायडू है, ब्रावो को। रायडू नहीं, नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए, हाँ, नंबर मैं 3 चाहता पर। हूँ कि ब्रावो को आना चाहिए, क्योंकि ब्रावो का भी 1-2 साल ही रह गया, आईपीएल का तो इस बार खुल के खेले। हाँ, 1-2 साल ही उनको अभी वही खेलना है। मेरा है कहना कि लेकिन रायडू तो खुलकर खेलेंगे। चौथे नंबर पर ज्यादा उससे खेल सकते हैं ना, तीसरे तीसरा नंबर तो से। सही है, तीसरे पे भी खुल के खेलते हैं। विराट कोहली ने तीसरे नंबर पे आके इतने शतक लगा दिए। नहीं, आप ये देखिए कि तीसरे में फिर भी रिस्क है। जो आप ब्रावो का नाम ले रहे हैं, ब्रावो एक ही गियर में बल्लेबाजी करते हैं, उनका गियर कभी कम ज्यादा नहीं होता। सर, अगर हम धोनी पे। अंबती रायडू या धोनी, वो स्थितियां देख के, अगर मान लीजिए एक ही 2 ओवर में अगर विकेट गिर गया, एक ही पहले दूसरे ओवर में विकेट बाई चांस गिर जाता है, तब आप क्या करें? खेलने वाले प्लेयर, अगर हम उसका गियर पहले ही बॉल से चौथे ओवर में लगता है। आईपीएल में कैरेबियाई खिलाड़ी को देखे तो एक ही गियर में बैटिंग करते हैं सबके सब, चाहे लिंडन सिमंस जब आए, एंड्रे रसेल आए, सैमी आए, पोलार्ड आए, ब्रावो आए, क्रिस गेल, सबसे बड़ा नाम तो भूल ही गया, क्रिस गेल। एक ही गियर रहता है उनका, पहली बॉल जो 5 विकेट पे चलते तो हैं। आप ये देखिए, इसीलिए
क्रिस गेल कितने लंबे अरसे तक जो है आरसीबी के लिए खेले, विराट कोहली के साथ खेले, कितने रिकॉर्ड जो है क्रिस गेल के नाम है, लेकिन वो टीम अभी तक कभी आईपीएल नहीं जीत पाई। आप ये देखिए, आप कह रहे हैं ना जीतेगी, नहीं जीतेगी कि नहीं जीतेगी वो अलग बात है, खेल चलेगा तो नहीं जीतेगी। लेकिन आप देखिए ना कितने रिकॉर्ड हैं, सबसे ज़्यादा सिक्सेस उनके नाम है, हाईएस्ट स्कोर 175 मतलब सर वो कह रहे हैं क्रिस गेल के नाम है। परिस्थिति के हिसाब से खेलने वाला परिस्थिति player, के हिसाब से हाँ। मुझे लगता है अंबती रायडू मुझे मैं अगर मुझे कहा जाए तो मैं अंबती रायडू पे दांव लगाना चाहूँगा। चौथे नंबर पर धोनी और उसके बाद फिर ब्रावो, फिर जडेजा, सब जो भी बॉलर खेले। तो अब हम रैप अप करते हैं। देखो बहुत लंबी चर्चा चली गई सर, और अंकित कह रहे हैं मैं ब्रावो तीसरे नंबर पर, मैं कहती हूँ धोनी, और सर कह रहे हैं अंबाती रायडू। हमारी तीनों की अलग अलग राय है। आप लोग भी ये बताएं कि तीसरे नंबर पर कौन है, ताकि हम भी आकलन कर सकें जनता क्या सोच रही है, और फिर हो सकता है आपकी वीडियो वो धोनी देख ले, तीसरे नंबर पर वही ले आए वो क्या ले कहते हैं एनएन स्पोर्ट्स आप। और वीडियो अच्छी लगे आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं आपने किया। 7 दिन महज बचे, काउंटडाउन शुरू हो चुका है आपके साथ, हम भी बैठकर और एक बात और बता दूं मैं आपको कि हम लोगों का लाइव अब शुरू हो चुका है। हम लोग लगातार आपके साथ रहेंगे, मैच से पहले, मैच के बाद, मैच से जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सब हम आपके लिए लेकर आएंगे। जो स्पेशल पैकेज जो हम लोग चल रहे थे वो तो चलाते रहेंगे, बाकी हम लोग लाइव भी आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। इसलिए लाइव अगर आपको देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और घंटी की जो घंटी दिख रही है ना नीचे उसको जरूर बजाइएगा, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन उसी से आएगा। लाइव के दौरान हम लोग आपके सवालों के जवाब भी देंगे जो आप हमसे पूछें। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। सवाल हो आप पूछ सकते हैं। अंकित बोल रहे हैं अंबाती रायडू, मैं सॉरी ब्रावो, माफ कीजिएगा, मैं ब्रावो। मैं बोल रही हूँ नंबर 3 पर धोनी सीएसके की ओर से, और सर बोल रहे हैं अंबाती रायडू। आप तीसरे नंबर पर किसे देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, जनता किसे देखना चाहते हैं ये कमेंट कीजिए। चलिए फिलहाल के लिए शुक्रिया, और एनएन स्पोर्ट्स अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।